सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग पे। आज के वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दोपहर के 2 बजे से और करवा चौथ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं होने जाने वाली हूँ तैयार, मिलती हूँ आपको तैयार होने के बाद, बने रहे। फाइनली मैं हो चुकी हूँ पूजा के लिए रेडी। ये देखिए, ये है मेरी नथ, ये गुलवन, और ये देखिए ये मेरा मंगलसूत्र है और ये मेरा मान टिक्का। कान के मैंने अभी बड़े पहने हैं नहीं, क्योंकि ये कान ना पके हुए हैं तो दर्द कर रहा है पहनने में बड़े वाले। और ये देखो ये है मेरा, आज ये मेरी फौजी रेडी। अब मैं जा रही हूँ अपनी जिठानी के वहाँ पूजा करने के लिए, कथा सुनने के लिए। चलो वहाँ बुला रहे हैं। और देखिए मैं अभी सामान मैं आ चुकी हूँ अपनी जेठानी के वहाँ। ये देखिए मैं पहुँच गई थी जेठानी लोगों के वहाँ। ये देखिए ये था हमारा पूरे पूजा का सामान। और यहाँ पे करवा माता की स्थापना की थी कलश के साथ। स्टार्ट हो गई है हमारी पूजा। ये देखिए पहले की भाभी ने पूजा, अब थी मेरी बारी। मैं कर रही हूँ पूजा को स्टार्ट। पहले की भाभी ने पूजा, अब थी मेरी बारी पूजा करने की। ये देखिए मैं बैठी और पहले मैंने लगाया खुद को पिठियाँ, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी। मैंने लगा दिया पिठियाँ। अब हमारी होती है कथा स्टार्ट। ये देखिए सुनाते हैं आपको हम कथा। करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। सुहागिन स्त्री के लिए जो व्रत बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत माना जाता है। इसलिए इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। हिंदुओं में इस व्रत को बहुत ही अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। वास्तव में यह एक अत्यंत प्रभावशाली कार्य है। लाल रंग का कपड़ा, लकड़ी का पटरा, करवा, मिट्टी का करवा, खाड़ का या चीनी का, रोली, सिंदूर, कलावा, दीपक, रुई, घी, धूपबत्ती, कपूर, चावल, पान, फूल माला, पंचमेवा, पंचमृत और मौसम के अनुसार फल, पेड़ा बताते गंगाजल न मिलने पर सादा स्वच्छ पानी। करवा चौथ का व्रत करने की विधि। जैसे सुहागिन स्त्री को प्रातः काल आदि स्नानादि से निवृत्त हो लेनी चाहिए। इस दिन स्त्री को पूरे दिन निर्जला और उपवास करना चाहिए। फिर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिए। इसके बाद में शाम के समय अपने घर के पूजा स्थान या आंगन को स्वच्छ कर ले। फिर स्त्री को मुंह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और आभूषण धारण करने चाहिए। फिर चावल को पीसकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर तथा पानी मिलाकर मिश्रण बना ले और इससे दीवार पर करवा माता और भगवान गणेश का चित्र बनाए। साथ ही सूर्य, चंद्रमा, सुहागन की विभिन्न वस्तुओं, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ आदि, दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारिन, सात भाई और उनकी इकलौती बहन आदि के भी चित्र बनाए जाते हैं। यदि आपको चित्र बनाने में कोई समस्या हो तो आजकल बाजार में करवा चौथ का कैलेंडर छपा हुआ मिल जाता है, उसे लेकर दीवार पर चिपका लेना चाहिए। फिर पीली मिट्टी से भगवान शिव तथा माता पार्वती के प्रतीक स्वरूप बना लेने चाहिए। वास्तव में माता पार्वती हमारे पति को भी लंबी आयु प्रदान करे। फिर लड़की का पटरा रखकर उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा दे और उस पर उन स्वरूपों को रखे। मिट्टी के करवा में कलावा बांध दे और उसमें पानी भरकर रखे। फिर दीपक, धूपबत्ती आदि जला ले। फिर रोली चावल से पूजा करे और फूल आदि चढ़ाए। इसके बाद में फल, मिठाई, मेवा आदि समर्पित करें। खाड़ या चीनी का बना हुआ करवा भी वहीं लाकर रखे। यदि एक से अधिक महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा करती हैं तो सभी महिलाओं को मिट्टी का करवा और खाड़ का करवा अपना अपना अलग अलग लाना चाहिए। शेष पूजन सामग्री एक ही जगह रखनी चाहिए। फिर कोई एक महिला करवा चौथ की व्रत कथा को पढ़कर सुनाए और शेष महिलाएं शांति से सुने। इसके बाद में सभी महिलाएं मिलकर जोर का जयकारा लगाए। करवा माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय। इसके बाद में कपूर जलाकर आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। इसके बाद में सभी महिलाओं को अपने से बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। रात को जब आकाश में चंद्रमा निकल जाए तो उसे देखकर उसे प्रणाम करना चाहिए और मिट्टी के करवा में भरे हुए पानी से धर देने चाहिए। कई स्थानों पर चंद्रमा को चलनी की ओट से देखने की परंपरा भी है। इसके बाद में अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। घर में यदि कोई बड़ी महिला जैसे सास, जेठानी आदि हो तो उनके भी चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके बाद में व्रत का पारण करना चाहिए, अर्थात भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। खाड़ या चीनी वाले करवे को घर की बड़ी महिला सदस्य जैसे सास, जेठानी आदि को भेंट में देना चाहिए। इसके बायना ना कहते हैं, इसे बायना कहते हैं। वह इसे खा सकती हैं। पूजन के समय चढ़ाए गए फल, मिठाई आदि को किसी मंदिर में भेज देना चाहिए अथवा गरीब बच्चों को देना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत संपूर्ण होता है। करवा चौथ के व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती है और अपनी उत्तम फल प्रदान करती है। इस व्रत को करने से स्त्री के पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप पति पत्नी का प्रेम स्थायी बना रहता है और दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी होता है। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से
परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार से यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाला और अति उत्तम फल देने वाला है। करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत था। व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहू और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर ले। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे धैर्य देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलनी की पहुंचा दिया। श्याम माता उन्हें देखकर बोली कि आओ बहन, अब तो बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सिलाई से सारी जुएं निकाल दी। थोड़ी आती मुझे। आओ फिर हम पढ़ेंगे। मांगे सिंदूर विराजत, टीका मृदे को स्वामी। फिर हमारी हो गई थी कथा समाप्त। उसके बाद की हम लोगों ने आरती। फिर मेरे कभी सास ससुर ने बजाया शंख। ये देखो, पूजा का समापन किया। पूजा समाप्त करने के बाद हम आए बाहर। फिर हमने चढ़ाया सूर्य देवता को पानी। हमारी पूजा पाठ भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं घर को। मिलते हैं आपको शाम को, बने रहे। अभी बज रहा है शाम के 7। मैं पूजा पाठ करके आ चुकी थी। अब मैं जाती हूँ होने आपको रेडी। यह है मेरा शादी का लहंगा। ये है मेरा शादी का लहंगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने जो खाना बनाया हुआ है। मिलती मैं आपको तैयार होके और किचन पे जाके फिर खाना बनाते। फाइनली हम चले गए थे छत में पूजा पाठ करने को। ये देखिए मैंने जलाया दिया, ये बत्ती बना के रखी। मम्मी और सब लोग आए हुए थे हमारे साथ। फिर हमने की आरती चंद्रमा की। ये देखिए हमने चढ़ाया पानी। फिर मैंने लगाया अपने हस्बैंड को टीका। ये देखिए, फिर मैंने छुए अपने हस्बैंड के पैर।
इसके बाद की मैंने अपने हस्बैंड की पूजा। ये देखिए तुम खड़े रहो ना, फिर मैं तुम्हें उठाती हूँ। हमने छुए मम्मी के पैर, मम्मी ने दिया हमें बहुत बड़ा बड़ा आशीर्वाद। फिर हम चले गए थे नीचे और ये लाई थी मम्मी के लिए साड़ी। ये देखिए जो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर मैंने लिया मम्मी से आशीर्वाद। फिर मुझे अपने गिफ्ट का बहुत टाइम से इंतज़ार था। आज मुझे मिले थे 2 गिफ्ट। आप भी सोच रहे होंगे इस गिफ्ट में क्या है, पर हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे दिखाएंगे इस गिफ्ट में क्या था। आप भी बने रहिए, बताइए क्या होगा इसमें।